नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी ने 13 एमएलसी सीटों पर कर दिया एक तरफा ऐलान। 688 सीटों पर आज से होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। मोदी कैबिनेट के मंत्री ने अधिकारी को बंद कमरे में पीटा। यूपी में जेडीयू ने जारी की 26 सीटों की पहली सूची। सरोगेसी से प्रियंका चोपड़ा बनी मां। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी ने 13 एमएलसी सीटों पर कर दिया एक तरफा ऐलान। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। ऐसे में सीटों के बंटवारों को लेकर तू-तू-मैं-मैं जारी है। इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे वाली 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। बीजेपी के प्रदेश के नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद इस बात की जानकारी दी। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा से मुलाकात किए। शुक्रवार की देर शाम हुई इस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और एक भी सीट किसी दूसरे को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि बाकी बची 11 सीटों पर जेडीयू और अन्य घटक दलों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही फैसला करेगा। चिराग का दावा, बिहार में होंगे मध्यवर्ती चुनाव। लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने शुक्रवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दलों में चल रही खींचातान की वजह से बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। पासवान ने दावा किया कि संभावित मध्यवर्ती चुनाव उसी समय तय हो गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो चुनाव के बिना बाहर नहीं निकलते, ने हाल ही में राज्यव्यापी दौरे की योजना बनाई थी। इसके साथ ही चिराग ने कहा कि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हमने राज्यपाल को बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए पत्र लिखा है। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जानबूझकर पेगासस, जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण बिल और विशेष दर्जा जैसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर भाजपा का रुख पहले से ही स्पष्ट है। वो शायद विपक्ष में शामिल होकर पीएम पद के दावेदार बनना चाहते हैं। शादी से 3 दिन पहले थाने को देनी होगी सूचना। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए पाबंदियों के तहत अब शादी करने से कम 3 दिन पहले स्थानीय थाने को इसकी सूचना देनी होगी। हालांकि ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, पर इसके लिए कोई तय फॉर्मेट नहीं बनाया गया था। गृह विभाग ने शुक्रवार को विवाह संबंधी सूचना देने के लिए तय फॉर्मेट जारी कर दिया है। इसके तहत विवाह संबंधी सूचना में वर वधू के नाम के साथ उनका पता भी दर्ज करना होगा। फॉर्मेट के तहत सबसे पहले दूल्हे का नाम लिखना होगा, इसके बाद पता और फिर माता पिता का नाम देना होगा। इसी तरह दुल्हन के नाम के साथ उसके माता पिता का नाम और उसका पता बताना होगा। वैवाहिक स्थल की विवरण और तारीख भी इसमें लिखनी होगी। यूपी में भाजपा छोड़ कांग्रेस के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए खुले। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी साठगांठ बनाने में जुट गई हैं। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश में प्रभारी प्रियंका गांधी ने चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। इस दौरान प्रियंका ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा एक ही तरह की राजनीति करती है। सपा के लिए केवल जाति और धर्म मुद्दा रहता है। इससे भाजपा और सपा दोनों को ही फायदा होता है। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बिहार के दक्षिणी हिस्से में कुछ इलाकों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि गुरुवार को यहां का पारा 4.6 तक गिर गया था। न्यूनतम पारा में 7 डिग्री की यह उछाल मौसमी दशा के हिसाब से बेहद असामान्य माना जा रहा है। अगले 48 घंटे बिहार के मौसम में फिर बदलाव होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ ओला गिरने का पूर्वानुमान जारी किया है। 23 जनवरी को बिहार में ओलावृष्टि और तेज हवाओं की गिरफ्त में आने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके बाद ठंड फिर से बढ़ेगी। 688 सीटों पर आज से होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। आज से पटना में शिक्षक नियोजन 2019-20 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें 688 रिक्त पदों के लिए 49,257 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये काउंसलिंग चरणबद्ध तरीके से 22, 24 और 25 जनवरी को कराई जाएगी। 22 जनवरी को 6ठी से 8वीं तक के लिए 6 रिक्त पदों की काउंसलिंग होगी। 24 जनवरी को 6ठी से 8वीं तक के लिए 121 रिक्त सीटों पर काउंसलिंग होगी, तो वहीं 25 जनवरी को 1ली से 5वीं तक के लिए सामान्य के 365 और उर्दू के 196 रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग होनी है। शराब से जुड़े मामलों में स्पीडी ट्रायल को लेकर 37 कोर्ट का गठन। शुक्रवार को राज्य में शराब से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक साथ 37 स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया।
यहाँ सहायक लोक अभियोजकों को प्रभार दे दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही 37 स्पेशल कोर्ट काम कर रहे थे और अब इतनी ही संख्या में नए स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया गया है। इसके बाद अब कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अलग अलग न्यायालयों में चल रहे शराबबंदी से जुड़े केस की समीक्षा की है और लापरवाही बरतने के कारण मुजफ्फरपुर के विशेष लोक अभियोजक बजरंग सिंह और शिवहर के विशेष लोक अभियोजक ब्राजेश सिंह को भी हटाने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा समस्तीपुर के विशेष लोक अभियोजक रामलखन राय और लखीसराय के विशेष लोक अभियोजक श्री कृष्ण चौधरी को मद्य निषेध विभाग से जुड़े मुकदमों की पैरवी से हटा दिया गया है। मोदी कैबिनेट के मंत्री ने अधिकारी को बंद कमरे में पीटा। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की दादागिरी की एक और खबर सामने आ रही है। पहले लखीमपुर खीरी कांड को लेकर मोदी सरकार की किरकिरी हुई और अब उड़ीसा से आने वाले एक केंद्रीय मंत्री पर गंभीर आरोप लग गया है। केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने 2 अफसरों की पिटाई कर दी है। केंद्रीय मंत्री की पिटाई से एक अधिकारी देवाशीष महापात्र का हाथ टूट गया है, जबकि दूसरे अधिकारी अश्विनी कुमार मलिक को भी चोटें आई हैं। दोनों अधिकारियों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। अधिकारी के मुताबिक एक समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री विशेष वर्ग 2 में उनके साथ साथ एक अन्य अधिकारी पर हमला किया। यूपी में जेडीयू ने जारी की 26 सीटों की पहली सूची। लंबे समय तक भाजपा का इंतजार करने के बाद अब आखिरकार जदयू ने अकेले ही यूपी के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की सूची भी तैयार कर ली है। आज 26 सीटों की पहली सूची जारी हुई है। जदयू नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि पार्टी यूपी में चुनाव में अकेले उतरेगी, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस पर अभी भी फैसला लेना बाकी है। फिलहाल पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। 26 सीटों की पहली सूची जारी भी हो गई है। बीजेपी के साथ समझौते का कोई संदेश नहीं आया, इसलिए बैठक बुलाकर पहली सूची पर निर्णय लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे जारी कर दिया गया है। बालू माफियाओं ने खुलेआम की फायरिंग, 2 की मौत। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के राजपुर दियारा स्थित कामलूचक बालू घाट पर बालू माफियाओं ने अवैध बालू खनन एवं वर्चस्व को लेकर बैंक कर्मी समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एसएसपी हिमांशु एवं कोइलवर थाना समेत आधा दर्जन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में गोली चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मुखिया बनने के 25 दिन बाद ही शराब के नशे में पकड़ा गए। हाल ही में समाप्त हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीतने वाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शराब न पीने की शपथ दिलाई गई थी। मामला कटिहार के आजमनगर प्रखंड के प्राणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार की देर रात गश्ती के दौरान पुलिस ने आजमनगर प्रखंड के जोगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया तनवीर आलम को नशे की हालत में धुत गिरफ्तार किया है। बता दें कि 28 दिसंबर को ही तनवीर आलम ने मुखिया पद की शपथ ली थी। तनवीर अहमद अपने काले रंग की लग्जरी कार में सवार होकर कटिहार से अपने गाँव आ रहे थे, लेकिन प्राणपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर चर्च के पास उनकी गाड़ी अचानक लड़खड़ाने लगी। इस बात की सूचना स्थानीय लोगों ने प्राणपुर पुलिस को दे दी। प्राणपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी का पीछा किया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया है। एमएलसी चुनाव को लेकर लालू पर टिकी कांग्रेस की निगाहें। एमएलसी चुनाव में सभी पार्टियां गठबंधन के जुगाड़ में लग गई हैं। आरजेडी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, जबकि लेफ्ट को भी उसने अपने साथ साझेदार बना लिया है। लेकिन कांग्रेस को लेकर आरजेडी कोई भी फैसला नहीं कर पाई है। कांग्रेस लगातार विधान परिषद चुनाव में 7 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत नहीं बन पाई है। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का प्रयास करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस आरजेडी की शर्तों के साथ ही विधान परिषद चुनाव में उतरेगी। राज्य की सबसे बड़ी लूट, राजधानी से 14 करोड़ की ज्वेलरी लूटकर चलते बने लुटेरे। राजधानी पटना के एसएस ज्वेलर्स दुकान में कल दिन दहाड़े लगभग 14 करोड़ से भी अधिक की डकैती हो गई। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र सरफराज संघ ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। इसी बीच संघ ने ऐलान किया है कि आज शनिवार को पटना जिले के सभी ज्वेलरी दुकानों को बंद किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि हम अपराधियों और लूटे गए आभूषण की प्राप्ति की मांग करते हैं। पिछले कुछ महीने से राज्य के अलग अलग शहरों में ज्वेलरी दुकानों पर हो रही डकैती और लूटपाट और रंगदारी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इधर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी लूट की घटना पर चिंता व्यक्त की है।
चेंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वो इस लूट की घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए आभूषण की बरामदगी सुनिश्चित करें। आईपीएल 2022 में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने केएल राहुल। आईपीएल की नई टीम लखनऊ ने टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल को अपना कप्तान बनाया है। राहुल इसके साथ ही आईपीएल 2022 के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने 17 करोड़ रुपए में अपने साथ जुड़ा है। बता दें कि राहुल साल 2020 और 21 में आईपीएल में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर चुके हैं। वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। पिछले सीजन में उन्हें 15 करोड़ मिले थे। वहीं आरसीबी की कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली को फ्रेंचाइजी 15 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वो अभी भी टीम का सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। पिछले सीजन में उन्हें 17 करोड़ दिए गए थे। सरोगेसी से प्रियंका चोपड़ा बनी मां। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अब मां बन चुकी हैं। अभिनेत्री सरोगेसी के जरिए मां बनी है। इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए उन्होंने सभी से अपनी निष्ठा बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा है, हमें ये बताते हुए बेहद खुशी है कि हमने सरोगेसी के जरिए अपने बच्चे का स्वागत किया है। अभिनेत्री ने आगे लिखा, इस खास मौके पर हम सम्मानपूर्वक अपनी गोपनीयता की मांग करते हैं, क्योंकि इस समय हम अपना ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित करना चाहते हैं। सभी का धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।